भारत का इकलौता विष्णु मंदिर, जहां भगवान आज भी पूजे जाते हैं कछुए के रूप में। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल गई। ये कहानी है कूर्म मंदिर की, जहां भगवान विष्णु कछुए के अद्भुत रूप में विराजमान है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। पूरे भारतवर्ष में ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहां साक्षात नारायण को कछुए के रूप में पूजा जाता है। जब मैंने पहली बार इस मंदिर के बारे में सुना था तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ था। मैं सोच रहा था कि भगवान विष्णु जो शेषनाग पर विराजमान होते हैं, जिनकी सवारी गरुड़ है, जो इतने तेजस्वी और प्रतापी है, वे कछुए के रूप में कैसे हो सकते हैं? कछुआ तो सबसे धीमा चलने वाला प्राणी है। लेकिन जब मैं उस मंदिर में गया, जब मैंने भगवान कूर्म की मूर्ति के सामने खड़े होकर उन्हें देखा, तो मुझे जीवन का वो पाठ मिला जो मैं कभी नहीं भूल सकता। ये मंदिर सिर्फ पत्थरों और मूर्तियों का संग्रह नहीं है दोस्तों, ये एक जीवंत इतिहास है, ये एक अमर सत्य है। ये उस महान घटना का साक्षी है जब भगवान ने समुद्र मंथन के समय कछुए का रूप धारण किया था और अपनी पीठ पर पूरा मंदराचल पर्वत उठाया था। तो आइए दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूं एक ऐसी यात्रा पर जहां समय रुक जाता है, जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है, जहां हर मूर्ति एक संदेश देती है और जहां भगवान का अनंत प्रेम हर कण में, हर श्वास में, हर पल में बसा हुआ है। ये यात्रा आपके दिल को छू जाएगी, आपकी आत्मा को झकझोर देगी और शायद आपका जीवन भी बदल दे। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बहुत पुरानी बात है, जब सृष्टि नई नई बनी थी और देवताओं का स्वर्ग में राज था, तब इंद्र देवराज के रूप में विराजमान थे। उनका तेज असीम था, उनका गर्व आकाश को छूता था और उनकी शक्ति से समस्त देवलोक गौरवान्वित था। एक दिन महर्षि दुर्वासा, जो अपने क्रोध और शाप के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे, स्वर्ग की ओर आ रहे थे। उनके गले में एक दिव्य माला थी जो साक्षात लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पुष्पित हुई थी। उस माला में इतनी सुगंध थी कि पूरा मार्ग महक उठता था। उसमें इतनी शक्ति थी कि उसे धारण करने वाला कभी पराजित नहीं हो सकता था। महर्षि दुर्वासा ने सोचा कि ये दिव्य माला देवराज इंद्र को भेंट करूंगा, क्योंकि वही स्वर्ग के रक्षक है, वही देवताओं के स्वामी है। जब वे स्वर्ग पहुंचे तो इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर देवसभा में विचरण कर रहे थे। चारों ओर अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गंधर्व संगीत बजा रहे थे और इंद्र अपने गर्व में मग्न थे। महर्षि दुर्वासा ने आदर से वह दिव्य माला इंद्र को भेंट की और कहा, देवराज, ये माला साक्षात लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पुष्पित है। इसे अपने गले में धारण करें और सदा विजयी रहें। पर देखिए अहंकार का खेल। इंद्र ने उस माला को इतनी तुच्छता से देखा जैसे वह कोई साधारण वस्तु हो। उन्होंने वह माला अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दी, जैसे वो कोई सामान्य फूलों का हार हो। ऐरावत ने उस माला को अपनी सूंड से उठाया और जमीन पर फेंक दिया। ये देखकर महर्षि दुर्वासा का क्रोध भड़क उठा। उनके नेत्र लाल हो गए, उनका शरीर कांपने लगा। उन्होंने अपना हाथ उठाया और गरजते हुए बोले, इंद्र, तुम्हारा अहंकार तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। जिस लक्ष्मी के आशीर्वाद को तुमने तुच्छ समझा है, वही लक्ष्मी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। मैं तुम्हें और समस्त देवलोक को शाप देता हूं कि तुम अपना सारा तेज, अपनी सारी शक्ति, अपना सारा वैभव खो दोगे।
ये कहकर महर्षि दुर्वासा वहां से चले गए और उनके जाते ही स्वर्ग में अंधकार छा गया। लक्ष्मी जी क्षीर सागर में चली गई। देवताओं का तेज मंद पड़ने लगा, उनकी शक्ति क्षीण होने लगी और असुरों ने इस अवसर का लाभ उठाकर देवताओं पर आक्रमण कर दिया। असुरों के राजा बलि ने जब यह समाचार सुना कि देवताओं का तेज समाप्त हो गया है, तो उनके हृदय में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उन्होंने अपनी विशाल असुर सेना को एकत्र किया और स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता असहाय थे, उनके पास न शक्ति थी न साहस। वे युद्ध में पराजित होने लगे। एक एक करके उनके दिव्य अस्त्र टूटने लगे, उनके रथ धूल में मिल गए और वे भागकर भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। जब देवताओं ने अपनी व्यथा सुनाई तो भगवान ने अपने दिव्य नेत्र खोले। उनके मुख पर करुणा की रेखा दिखाई दी। उन्होंने कहा, देवताओं, तुम्हारा पतन तुम्हारे अहंकार का फल है, पर मैं तुम्हें नष्ट नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुम धर्म के रक्षक हो। सुनो, समुद्र मंथन करना होगा। क्षीर सागर के गर्भ में अमृत छुपा है। वही अमृत तुम्हें पुनः अमर और शक्तिशाली बना सकता है, पर यह कार्य असंभव सा प्रतीत होता है। तुम्हें असुरों की सहायता लेनी होगी। इंद्र ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, हम असुरों से कैसे सहायता मांग सकते हैं? वे तो हमारे शत्रु हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, युद्ध में शत्रु होते हैं, पर आवश्यकता पड़ने पर शत्रु भी साथी बन जाते हैं। उन्हें समुद्र मंथन में सहयोग के लिए आमंत्रित करो। उन्हें भी अमृत का लालच दो, पर अमृत केवल देवताओं को ही मिलेगा, ये मेरा वचन है। देवताओं ने भगवान के आदेश का पालन किया और असुर राज बलि के पास गए। उन्होंने बलि से कहा, असुर राज, समुद्र के गर्भ में अनगिनत रत्न छुपे हैं। अमृत है, कल्पवृक्ष है, कामधेनु है और न जाने क्या क्या। यदि हम मिलकर समुद्र मंथन करें तो हम सब इन रत्नों के स्वामी बन सकते हैं। बलि चतुर थे। उन्होंने सोचा कि यदि अमृत मिल गया तो मैं अपनी सेना को अमर बना दूंगा और फिर देवताओं को सदा के लिए पराजित कर दूंगा। उन्होंने सहमति दे दी। अब प्रश्न था कि समुद्र मंथन कैसे किया जाए। मंथन के लिए एक मथानी चाहिए और एक रस्सी चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाओ और वासुकी नाग को रस्सी। मंदराचल पर्वत इतना विशाल था कि उसकी चोटी बादलों को छूती थी। उसका आधार इतना मजबूत था कि वह पृथ्वी में गहरे तक धंसा था। देवता और असुर मिलकर उस पर्वत को उखाड़ने लगे, पर वो पर्वत टस से मस न हुआ। तब भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य शक्ति से उस पर्वत को उखाड़ा और उसे समुद्र के बीच में स्थापित कर दिया। फिर वासुकी नाग को बुलाया गया। वासुकी हजारों फनों वाला विशाल सर्प था। उसके शरीर की लंबाई सैकड़ों योजन थी। वासुकी ने अपनी सहमति दी और अपने विशाल शरीर को मंदराचल पर्वत के चारों ओर लपेट लिया। असुरों ने वासुकी के मुख की ओर की रस्सी पकड़ी और देवताओं ने पूंछ की ओर की रस्सी। अब मंथन आरंभ होने वाला था। जैसे ही मंथन आरंभ हुआ, एक भयंकर समस्या सामने आई। मंदराचल पर्वत इतना विशाल और भारी था कि वो समुद्र में धंसने लगा। उसका आधार समुद्र की तली में घुसता जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि पूरा पर्वत समुद्र में समा जाएगा। देवता और असुर घबरा गए। उन्होंने सोचा कि अब क्या होगा। यदि पर्वत डूब गया तो मंथन कैसे होगा, और यदि मंथन नहीं हुआ तो अमृत कैसे मिलेगा। उसी क्षण आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला। समुद्र की लहरें शांत हो गई। चारों ओर एक गहरी शांति छा गई और समुद्र की गहराई से एक विशाल आकृति प्रकट होने लगी। ये कोई साधारण आकृति नहीं थी। ये एक विशाल कछुए का रूप था, जिसकी पीठ इतनी चौड़ी थी कि पूरा मंदराचल पर्वत उस पर टिक सकता था, जिसके पैर इतने मजबूत थे कि वे पूरे ब्रह्मांड को संभाल सकते थे, और जिसकी आंखों में ऐसी दिव्यता थी कि उन्हें देखकर सब समझ गए कि ये साक्षात भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया था। वे एक विशाल कछुए के रूप में समुद्र की गहराई में उतर गए
और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को संभाल लिया। उनकी पीठ इतनी मजबूत थी कि पर्वत स्थिर हो गया। अब मंथन जारी रह सकता था। देवता और असुर दोनों ने भगवान को प्रणाम किया और मंथन आरंभ कर दिया। वे एक ओर से रस्सी खींचते, फिर दूसरी ओर से खींचते मंदराचल पर्वत घूमने लगा और समुद्र में बड़े बड़े भंवर उठने लगे। जैसे जैसे मंथन जारी रहा, समुद्र की गहराइयों से विचित्र वस्तुएं बाहर आने लगी। सबसे पहले जो प्रकट हुआ वो था हलाहल विष। ये विष इतना भयंकर था कि उसकी केवल बूंद से ही पूरा संसार नष्ट हो सकता था। विष का धुआं चारों ओर फैलने लगा। देवता और असुर दोनों घबरा गए। उन्हें सांस लेने में कठिनाई होने लगी। चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी भगवान विष्णु की ओर देखने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, ये विष महादेव ही पचा सकते हैं, उनसे प्रार्थना करो। देवताओं ने भगवान शिव का स्मरण किया। भगवान शिव कैलाश पर्वत से तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि पूरा संसार विनाश के कगार पर है। उन्हें अपने भक्तों पर दया आई। माता पार्वती ने उन्हें रोकना चाहा। प्रभु, ये विष आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। पर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, जब मेरे भक्त संकट में हैं, तो मैं कैसे मौन रह सकता हूं। उन्होंने उस भयंकर हलाहल विष को अपनी हथेली पर रखा और एक ही घूंट में पी गए। पर उन्होंने उस विष को अपने कंठ में ही रोक लिया। न तो उसे ऊपर आने दिया, न नीचे जाने दिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। भगवान शिव ने संसार को विनाश से बचा लिया। देवता और असुर दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और मंथन फिर से जारी हो गया। अब समुद्र से एक के बाद एक अद्भुत रत्न प्रकट होने लगे। सबसे पहले कामधेनु प्रकट हुई। वो दिव्य गाय जो मनचाहा सब कुछ दे सकती थी। ऋषि मुनियों ने उसे अपना लिया। फिर उच्च ऐश्रवा अश्व प्रकट हुआ। वो सफेद घोड़ा जो हवा से भी तेज दौड़ सकता था। असुर राज बलि ने उसे अपना लिया। इसके बाद ऐरावत हाथी प्रकट हुआ। वो 4 दांतों वाला विशाल सफेद हाथी जो इंद्र का वाहन बना। फिर कौस्तुभ मणि प्रकट हुई। वो दिव्य रत्न जो भगवान विष्णु के गले की शोभा बनी। पारिजात वृक्ष प्रकट हुआ, जिसके फूलों की सुगंध से तीनों लोक महक उठे। वारुणी देवी प्रकट हुई। शंख प्रकट हुआ, चंद्रमा प्रकट हुआ और अंत में माता लक्ष्मी प्रकट हुई। वे समुद्र से कमल के फूल पर खड़ी होकर बाहर आए। उनका सौंदर्य अवर्णनीय था। उनका तेज असीम था। समस्त देवता उनके दर्शन मात्र से धन्य हो गए। माता लक्ष्मी ने चारों ओर देखा। उन्हें भगवान विष्णु दिखाई दिए, जो कूर्म रूप में पर्वत को संभाले हुए थे। उन्होंने तुरंत उन्हें पहचान लिया और उनकी ओर चल पड़ी। उन्होंने भगवान विष्णु को वरमाला पहनाई और उनकी वक्षस्थल पर स्थान ग्रहण कर लिया। इंद्र और सभी देवताओं को अपना तेज वापस मिल गया। उनकी शक्ति लौट आई। वे पुनः प्रकाशमान हो उठे। अब सबकी निगाहें अमृत पर थी। मंथन और तेज हो गया। देवता और असुर दोनों पूरी शक्ति से रस्सी खींचने लगे। वासुकी नाग की पीड़ा बढ़ती जा रही थी, पर वे चुपचाप सहन किए जा रहे थे। और अंत में वो क्षण आया। समुद्र से एक दिव्य प्रकाश फूटा और धन्वंतरी देवता अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। वे चिकित्सा के देवता थे। उनके हाथों में वो सुनहरा कलश था, जिसमें अमरता का रहस्य छुपा था। अमृत को देखते ही असुरों की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कलश को छीनने के लिए धावा बोल दिया। देवता असहाय थे, असुर अधिक शक्तिशाली थे और उन्होंने कलश छीन लिया। असुर अमृत लेकर भाग गए और अपने लोक में उसे बांटने की तैयारी करने लगे। देवता निराश हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु की ओर देखा। भगवान विष्णु ने कूर्म रूप छोड़ दिया और एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। ये मोहिनी अवतार था। मोहिनी इतनी सुंदर थी कि उन्हें देखकर सभी मोहित हो जाते थे। मोहिनी असुरों के पास गई और बोली, असुरों, तुम आपस में लड़कर अमृत बांटोगे तो सब नष्ट हो जाएगा। मुझे अमृत दे दो, मैं सबको न्याय से बांट दूंगी। असुर मोहिनी के सौंदर्य पर मोहित हो गए।
उन्होंने बिना सोचे समझे कलश मोहिनी को सौंप दिया। मोहिनी ने देवताओं और असुरों को 2 पंक्तियों में बिठाया, पर उन्होंने चतुराई से केवल देवताओं को ही अमृत पिलाना शुरू किया। जब तक असुरों को समझ आता, देवता अमृत पी चुके थे और अमर हो चुके थे। पर एक असुर था जो बहुत चतुर था। उसका नाम था राहु। उसने देवता का वेश धारण कर लिया और देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। जब मोहिनी उसके पास पहुंची और उसे अमृत दिया तो उसने अमृत पी लिया, पर सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया। उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु को सूचित किया। भगवान ने तत्काल अपना सुदर्शन चक्र चलाया और राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। पर तब तक अमृत राहु के कंठ से नीचे उतर चुका था, इसलिए उसका सिर और धड़ दोनों अमर हो गए। सिर को राहु और धड़ को केतु कहा गया। राहु को बहुत क्रोध आया। उसने सूर्य और चंद्र से बैर ठान लिया और आज भी समय समय पर वो उन्हें ग्रस लेता है। यही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का कारण है। अमृत पान के बाद देवताओं को अपनी पूरी शक्ति वापस मिल गई। उन्होंने असुरों को पराजित किया और स्वर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया। समुद्र मंथन के बाद भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आए। सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने कछुए का रूप धारण करके हम सबकी रक्षा की। यदि आप मंदराचल को संभाल नहीं लेते तो समुद्र मंथन असंभव था। आप धन्य हैं। कालांतर में जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, तब उन्होंने अपने भक्तों को कूर्म अवतार का महत्व समझाया। उस समय आंध्र प्रदेश में एक स्थान था जिसे कूर्म क्षेत्र कहा जाता था। कहा जाता है कि ये वही स्थान है जहां भगवान ने कूर्म अवतार धारण किया था। यहाँ की धरती पवित्र थी, यहाँ का जल दिव्य था। भक्तों ने इस पवित्र स्थान पर एक भव्य मंदिर की स्थापना की। ये मंदिर भगवान विष्णु के कूर्म अवतार को समर्पित था। पूरे भारत में ये इकलौता ऐसा मंदिर था जहां भगवान विष्णु कछुए के रूप में पूजे जाते थे। मंदिर का निर्माण इतना अद्भुत था कि उसे देखकर लोग दंग रह जाते थे। मंदिर की दीवारों पर समुद्र मंथन की पूरी कथा उकेरी गई थी। मंदराचल पर्वत की मूर्ति थी, वासुकी नाग की प्रतिमा थी, देवता और असुर रस्सी खींचते हुए दिखाए गए थे और सबसे मध्य में विशाल कूर्म रूप में भगवान विष्णु विराजमान थे। मंदिर के गर्भगृह में एक विशाल कछुए की मूर्ति स्थापित की गई। ये मूर्ति काले पत्थर से बनाई गई थी। इसकी लंबाई 10 फीट थी और इसे देखकर ऐसा लगता था मानो कोई वास्तविक कछुआ शांति से विश्राम कर रहा हो। मूर्ति की पीठ पर मंदराचल पर्वत का लघु रूप बनाया गया था और कछुए के सिर पर भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की सुंदर प्रतिमा थी। एक हाथ में शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा और चौथे में पद्म सुशोभित था। मंदिर के चारों ओर एक विशाल सरोवर भी बनाया गया। इस सरोवर का जल इतना पवित्र माना जाता था कि उसमें स्नान करने से सभी पाप धुल जाते थे। कहा जाता है कि यह सरोवर उसी क्षीर सागर का अंश है जिसका मंथन हुआ था। मंदिर की स्थापना के बाद दूर दूर से श्रद्धालु आने लगे। यही है कूर्म अवतार की अमर गाथा। यही है भारत के उस इकलौते मंदिर की कहानी जहां भगवान आज भी कछुए के रूप में विराजमान है। अपने भक्तों की रक्षा करते हुए, उनकी प्रार्थनाएं सुनते हुए और उन्हें जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ सिखाते हुए धैर्य, सहनशीलता और अटल विश्वास का पाठ। मित्रों, ये कहानी यही समाप्त होती है। ओम नमो भगवते कूर्माय नमः। जय कूर्म भगवान की। जय जय कूर्म भगवान की।